बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम जी सरदार शावेज़ है। अल्हम्दुलिल्लाह यूट्यूब के ऊपर या रियल स्टेट सेक्टर के अंदर जितने भी इश्यूज़ होते हैं, जितनी भी चीज़ें होती हैं, मेरी कोशिश होती है कि मैं तमाम अहबाब को, अपने इन्वेस्टर्स को, क्लाइंट्स को या मेरे जितने भी व्यूवर्स हैं इस चैनल के ऊपर, तो मैं उनको अपडेट्स जो है वो करता रहूँ। अल्हम्दुलिल्लाह F10 मरकज़ के अंदर पिछले 8-9 साल से मैं इस बिज़नेस के साथ एसोसिएट हूँ, रिलेटेड हूँ। तो आज बहुत सारे हाउसिंग सेक्टर्स के अंदर मेरी कंपनी जो है वो सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है, जिसके अंदर आप देखें रियल स्टेट के CTA सेक्टर्स की आप एग्जांपल ले लें, या हाउसिंग प्रोजेक्ट जो कि इंस्टॉलमेंट प्लान के ऊपर चक्री रोड के ऊपर या इस्लामाबाद रावलपिंडी के अंदर जितने भी ऑन ग्राउंड हाउसिंग प्रोजेक्ट्स हैं उसके ऊपर हम सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। आज की वीडियो किसी सेक्टर के ऊपर नहीं है, किसी हाउसिंग सोसाइटी के ऊपर नहीं है, किसी रियल स्टेट सेक्टर के ऊपर नहीं है, किसी और टॉपिक के ऊपर नहीं है। आज की वीडियो जो करंट बुरहान चल रहा है, जो एक पैंडेमिक कंडीशन की वजह से रियल स्टेट सेक्टर के ऊपर एक इफ़ेक्ट चल रहा है या डाउन चल रहा है, यानी सिंपल वर्ड्स में, और बुरहान चल रहा है हर हाउसिंग सोसाइटी के ऊपर, उसकी बुनियादी वजह क्या है, या उस रियल स्टेट सेक्टर जो है वो इतना मार्केट जितनी इतनी बूम थी, जो इतना पैसा अर्न हो रहा था, वो यकदम रिवर्स लग गया है और उसके ऊपर बिल्कुल हर प्रोडक्ट, हर सेक्टर बिल्कुल बाउंड हो गया है और इन्वेस्टमेंट करने वाला इन्वेस्टर परेशानी का शिकार है। उसकी बुनियादी वजूहात क्या हैं? आपने आज से कुछ अर्सा कबल हमने रियल स्टेट सेक्टर के अंदर एक एहतजाज रिकॉर्ड करवाया, रियल स्टेट कम्युनिटी ने, इस्लामाबाद स्टेट एजेंट एसोसिएशन ने और तमाम तर रियल्टर बरादरी ने, कि जो FBR ने हमारे ऊपर टैक्सेस लागू किए हैं, जो हमारे ऊपर टैक्सेस नॉन फाइलर का कैपिटल गेन टैक्स और दूसरे टैक्सेस लगाए हैं, इस वजह से रियल स्टेट का बिज़नेस बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट हुआ है। जो कि इस सेक्टर के साथ 70 से 80 इंडस्ट्रीज़ जो हैं वो एसोसिएट थी, और वो नॉन फाइलर के ऊपर आप देखें कि 7% फाइलर के ऊपर 2% और इसी तरह 4-5% भी टैक्सेस प्रॉपर्टी के ऊपर, और जो 4 साल रखेगा और उसके ऊपर भी आपने विद होल्डिंग टैक्स और कैपिटल गेन टैक्स जो है वो लगा दिए गए हैं। और इस टाइम अब देखना है कि जो एक इन्वेस्टर आपके मुल्क में, पाकिस्तान में किसी भी हाउसिंग सेक्टर के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहा था, वो हमारे अगर ये टैक्सेस के इश्यूज रिजॉल्व नहीं होंगे, इसको हल नहीं होंगे, तो आपका हमारा यहाँ पर बिजनेस करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। आप देखें कि एक ब्रांडेड हाउसिंग प्रोजेक्ट जिसको हम फैसल हिल्स ZM इंटरनेशनल का नाम देते हैं, और वो चौधरी अब्दुल मजीद साहब इसके सरपरस्ते आले हैं, और ZM इंटरनेशनल के नाम से एक बहुत बड़ा इदारा जिसका फैसल टाउन, फैसल मार्गला सिटी, फैसल रेजिडेंशिया और फैसल रेजिडेंशिया हाउसिंग प्रोजेक्ट्स हैं। ऐसे ब्रांडेड हाउसिंग प्रोजेक्ट भी आप देखेंगे, अगर उनकी 5 मरले की प्राइस 50 लाख थी, तो आज वो भी 30 से 32 लाख रुपया पर लाख का जो है वो प्लॉट आ गया, यानी उसके ऊपर 10 से 15 लाख का इन्वेस्टर को झटका लगा है। और इस टाइम वहाँ पे रीसेल के प्लॉट्स ज़्यादा हैं, इन्वेस्टर कम है। एक तो इस हाउसिंग के साथ ये हुआ कि इसके अंदर इन्वेस्टर ज़्यादा इन्वॉल्व हुआ और एंड यूज़र कम हुआ, तो एक ये ऑप्शन भी होती है। इसके अलावा जो आपका और किसी हाउसिंग सोसाइटी की मैं एग्जांपल इसीलिए नहीं देता कि वो इसकी मिसाल के बरअक्स हैं, यानी अगर आप टॉप सिटी को उठा लें, मुमताज़ सिटी को उठा लें, यूनिवर्सिटी टाउन की एग्जांपल ले लें, जो कि आपके इस्लामाबाद के एयरपोर्ट के संगम में है और एयरपोर्ट के बिल्कुल नियरेस्ट हैं, टॉप लोकेशन है, कोई NOC के इशू नहीं है, कोई डेवलपमेंट का इशू नहीं है, कोई पानी का इशू नहीं है, कोई कंस्ट्रक्शन का इशू नहीं है। वहाँ पे हाई राइज कमर्शियल्स बिल्डिंग्स वहाँ पे बन रही हैं, वहाँ पे ऑफिसेज मौजूद हैं, लेकिन उन हाउसिंग प्रोजेक्ट्स की भी प्राइस लो है, प्राइस डाउन हुई है ड्यू टू अदर हाउसिंग प्रोजेक्ट्स। यानी अगर पूरी रियल स्टेट सेक्टर के अंदर तमाम तर हाउसिंग सेक्टर जो है वो इफेक्ट हुए हैं और तमाम की प्राइस जो है 10 से 15 लाख रुपया जो है वो डाउन हुई है। एक तो मुल्क की जो है वो आपकी पॉलिटिकल मामला स्टेबल ना होने की वजह से, एक ये, दूसरा FBR के गवर्नमेंट के टैक्सेस आपके ऊपर लागू होना, और इसके अलावा आपका ये डॉलर की उड़ान जो है वो ऊपर, डॉलर का ऊपर चले जाना। लोगों ने रियल स्टेट सेक्टर के अंदर इन्वेस्टमेंट करने की बजाय डॉलर की तरफ जो है वो ज़्यादा रुझान दिया है। तो ये टाइम आज जो है मैं ये समझता हूँ कि रियल स्टेट सेक्टर के अंदर इन्वेस्टमेंट का टाइम है, इन्वेस्टमेंट का दौर है। जब इस किस्म की कंडीशन, जब प्राइजेज इतनी अपनी ओरिजिनल प्राइस के ऊपर आ जाएं,
तो तब इन्वेस्टमेंट का एक गोल्डन चांस होता है। फॉर एग्जांपल फैसल हिल्स अगर 65 लाख के ऊपर 5 मरला गया तो वो उसकी ओरिजिनल प्राइस नहीं थी, वो एक बूम था, वो एक हाइप थी जो क्रिएट हुई, जो इन्वेस्टर ने क्रिएट की, रियल्टर ने क्रिएट की, उसने अपनी ओरिजिनल प्राइस के ऊपर एक ना एक दिन वापस आना था। इसी तरह कोई और सेक्टर है, टॉप सिटी को ले लें, मुमताज़ सिटी को ले लें, D12 को ले लें, तो हर सेक्टर अपनी ओरिजिनल प्राइस के ऊपर आता है, ये बात तयशुदा है। अब वो क्लाइंट्स जो इन्वेस्टमेंट के ख्वाहिशमंद है, तो मैं आज बड़े दावे के साथ और चैलेंज के साथ कह सकता हूँ कि आज एक गोल्डन टाइम है इन्वेस्टमेंट करने का रियल एस्टेट सेक्टर के अंदर। वो बेशक कोई भी हाउसिंग प्रोजेक्ट ले लें, वो रुडन इनक्लेव ले लें, वो ब्लूवर्ड सिटी ले लें, वो फैसल हिल्स ले लें, वो D12 ले लें, टॉप सिटी ले लें, मुमताज़ सिटी ले लें, या कोई भी किसी भी जगह के ऊपर जितना आपका बजट है, जितनी आप इन्वेस्टमेंट्स पार्क करना चाह रहे हैं, तो मैं ये समझता हूँ कि आज एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि जब प्राइजेज अपनी कंट्रोल के अंदर हैं, प्राइजेज अपनी यानी कम हैं और ओरिजिनल प्राइजेज हैं, ये ओरिजिनल प्राइजेज हैं। अगर यही टेक्सला के अंदर 5 मरला 65 लाख का होता तो मैं कभी भी आपको ये ना मोटिवेट करता कि आप 65 लाख का प्लॉट लें, क्योंकि उसने रिवर्स आना था। इसी तरह अगर अपार्टमेंट्स है, उसकी अगर प्राइस के अंदर पर स्क्वायर फीट के ऊपर 15-20 हज़ार पर स्क्वायर फीट अगर आपको टॉप सिटी एयरपोर्ट के करीब कोई हाउसिंग प्रोजेक्ट के अंदर अपार्टमेंट्स शॉप्स कोई चीज़ मिल रही है, तो मैं समझता हूँ कि ये गोल्डन टाइम है, क्योंकि इस सेक्टर ने आगे बूस्ट करना है। उसके ऊपर देखें कि फैसल हिल्स के अंदर अगर आप करते हैं, या चौधरी अब्दुल मजीद साहब के नए हाउसिंग प्रोजेक्ट का अगर आप वेट कर रहे हैं, उसके अंदर करते हैं, तो ये एक गोल्डन टाइम होगा। क्योंकि प्री लॉन्च प्राइस जब कोई भी हाउसिंग सेक्टर स्टार्ट होता है, उसके अंदर कोई भी क्लाइंट इन्वेस्टर अगर इन्वेस्टमेंट करता है तो उसको आने वाले टाइम के अंदर बेनिफिट होता है। तो आपने अगर किसी भी हाउसिंग सोसाइटी के अंदर, ब्लूवर्ड सिटी के अंदर, किंगडम वैली के अंदर, रुडन इनक्लेव के अंदर, न्यू मेट्रो सिटी गुजर खान के अंदर, फैसल हिल्स, फैसल टाउन, B17, टॉप सिटी, मुमताज़ सिटी, यूनिवर्सिटी टाउन, 7 वंडर सिटी, या और इसके अलावा जिस हाउसिंग प्रोजेक्ट का मैं नाम नहीं ले सका, न्यू मेट्रो सिटी गुजर खान, खारियाँ, या कमर्शियल के अंदर या रेजिडेंशियल साइज़ के अंदर 18 हाउसिंग प्रोजेक्ट के अंदर, फैसल टाउन के अंदर, शालीमार टाउन के अंदर आपने अगर इन्वेस्टमेंट की हुई है, तो आप वेट एंड सी की पॉलिसी अपनाएं। इंशाल्लाह आप इसको जो है ना, वो अभी कोड़े के बाहर ना बेचें, यानी कम प्राइस के ऊपर अगर आपने महंगी बाइंग की हुई है तो आप इसको भी सोल्ड आउट ना करें, क्योंकि इसके ऊपर अगर बुरा टाइम है तो हर सोसाइटी के अंदर, रियल एस्टेट सेक्टर के अंदर अच्छा टाइम भी आता है। और हमारी गवर्नमेंट के साथ टैक्सेस की रिजोल्वेशन के ऊपर भी, कि उसके ऊपर भी अल्हम्दुलिल्लाह हम एहतजाज कर रहे हैं, और अपने स्टेक होल्डर्स के साथ बैठकर उनको यही कहा है कि जो स्टेक होल्डर्स, जो प्रॉपर लोग बिजनेस कर रहे हैं रियल एस्टेट सेक्टर के अंदर, उन स्टेक होल्डर्स को इत्मीनान में लेकर कोई भी आपने इशू, कोई भी टैक्सेस लगाने हैं ताज रेजिडेंशिया के अंदर, तो आप उसको स्टेक होल्डर्स की मुशावरत के साथ सारी चीज़ें करें। तो आपने 1 लाख रुपया लगाया, 10 लाख रुपया लगाया, या 1 करोड़ रुपया लगाया, मैं ये समझता हूँ जो नए इन्वेस्टर हैं उनके लिए ये गोल्डन टाइम है इन्वेस्टमेंट का। जो जिन्होंने एंड यूज़र पुराना लिया हुआ है उनके लिए मशवरा यही है कि वो वेट एंड सी की पॉलिसी अपनाएं, इंशाल्लाह अच्छा टाइम आएगा। तो टॉप 10 मार्केटिंग इस्लामाबाद, रावलपिंडी के अंदर तमाम तर हाउसिंग सेक्टर के अंदर सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। मोस्ट वेलकम। स्क्रीन के ऊपर आपको नंबर दिया जा रहा है, आप कोई भी इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं इस्लामाबाद के अंदर, पिंडी के अंदर, किसी भी हाउसिंग सेक्टर के अंदर, तो हमें एक बार मौका ज़रूर दें। इंशाल्लाह ताला बड़ी प्रोफेशनल और बड़ी क्रेडिबल टीम है जो आपका इंशाल्लाह ताला इत्मीनान के ऊपर पूरा उतरेंगी। आप तमाम अहबाब का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।